हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे भगत सिंह क्लासेस के साथ में। तो जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भाई जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ठीक है। जैसे जैसे तबीयत में सुधार हो रहा है वैसे वैसे वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है और उम्मीद करता हूं आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। बस लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। है, तुम लोग शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, है ना। अच्छा नहीं लगता है बाबू, है ना। तो भाई एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेशियो। ठीक है, क्या रहने वाला है, रेशियो। अरे भैया रेशियो होता क्या है, रेशियो क्या होता है आप सभी जानते हो, है ना। हिंदी में इसे कहते हैं अनुपात। हिंदी में क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। आप कहोगे हाँ ये तो हमें पता है ना, ये तो हमें पता है। अब जो अनुपात होता है ना भाई, है ना, कई सारे टीचर्स होते हैं जो इसको बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ाते। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ये समझ के कि आप पहली बार रेशियो पढ़ रहे हो। ठीक है ना। तो चलिए, जब हम अनुपात पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि भाई अनुपात होता क्या है, रेशियो होता क्या है ना। तो भाई अगर मैं आपसे बोलूं सिंपल देसी भाषा में, तो किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन, है ना, किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन। फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपसे बोला कि किन्हीं भी दो के बीच की अगर आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। मैंने आपसे बोला ये एक क्लासरूम है, इसके अंदर टोटल 40 स्टूडेंट्स है ना, 40 तो कम हो जाएंगे, है ना, मान लो 60 स्टूडेंट्स है। अब मैंने आपसे बोला कि इसके अंदर जो गर्ल्स है वो कितनी है, 25, और जो बॉयज है वो कितने हैं, वो है दोस्तों आपके पास 35। बात आ गई समझ में, गर्ल्स और बॉयज। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या बनेगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर जी गर्ल्स कितनी है 25 और बॉयज कितने हैं 35। 25 को और 35 को अगर हम काटे 5 से तो ये बनेगा 5 और ये बनेगा 7। तो इसका मतलब क्या बना, समझ आया तुम्हें, कि हर 5 लड़की के ऊपर 7 लड़के हैं। कि अगर हम एक ग्रुप बनाए ना, कि भाई 5 लड़कियों का एक ग्रुप बनाओ, तो उस ग्रुप में हमें कितने लड़के डालने पड़ेंगे, 7 लड़के डालने पड़ेंगे, तब ये ग्रुप क्या हो जाएगा, तब ये सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एक तरीके से डिवाइड हम कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, कंपैरिजन होता है किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच का। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज है और प्लीज को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो दोस्तों कि एक आप गए ऑरेंज लेने और एक आप आए फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स लेने। ठीक है, ऑरेंज की जो प्राइस है वो है 60 रुपीज पर केजी और ग्रेप्स की जो प्राइस है वो है 80 रुपीज पर केजी। तो अगर मैं आपसे बोलूं या फिर प्राइस मत लो, इनकी क्वांटिटी ले लो कि एक बॉक्स में 60 ऑरेंज है और 80 क्या है, ग्रेप्स है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इनका रेशियो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर जी 3:4 बनेगा। यानी कि अगर मैं 3 ऑरेंज खाता हूं तो साथ ही साथ मुझे क्या करने पड़ेंगे, 4 ग्रेप्स भी खाने पड़ेंगे, ताकि वो डब्बा क्या हो, एक साथ खाली हो जाए। बात आ गई समझ में। तो बस दो चीजों का कंपैरिजन जो होता है वही क्या होता है, वही उनका रेशियो होता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो होती है कि जो रेशियो होता है दोस्तों, कभी भी दोस्तों हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं रखते हैं, भिन्न के रूप में नहीं रखते हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, है ना, आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों। तो दोस्तों देखो, हम हमेशा रेशियो को किस फॉर्म में रखते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखते हैं। किस फॉर्म में रखेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब आप कहोगे कि सर सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्यों, फ्रैक्शन में क्यों नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ये होगा कि आप इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन में इसलिए नहीं रखते क्योंकि उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि कैसे प्रूफ करो। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा 2/5 रेशियो 1/6 रेशियो 2/3, ये मैंने लिखा। अब आप कहोगे कि सर आपने खुद ने फ्रैक्शन में लिखा है, लेकिन ये क्या सिंप्लीफाइड क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, बिल्कुल नहीं है। क्या आप इसको इजीली पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो। तो अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने का सबसे पहला तरीका होता है हाइड एंड सीक मेथड। हाइड एंड सीक मेथड, लुका छुपी मेथड। अब लुका छुपी मेथड क्या होता है, देखो
मुझे 2/5 का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? 2/5 का। तो इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है, इसके जो हर के अंदर जो नंबर है उसको मैं छुपा दूंगा, उसको मैं छुपा दूंगा, और बाकी जो दो रेशियो है इनके हर का जो नंबर है उसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इनके डिनोमिनेटर का जो नंबर है उसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो 5 को छुपाया, पीछे बचा 6 और 3, इन दोनों का मल्टीपल 18। उस नंबर को जिसका रेशियो आपको निकालना है उसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो। तो 18 इंटू 2, ये लो रेशियो। अब 1/6 का निकालना है तो 6 को छुपा दो, 6 को छुपा दो तो पीछे क्या बचेगा? 5 और 3, दोनों का मल्टीपल 15। उस नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये कितना बन जाएगा? 15। रेशियो 3 के लिए निकालने, 2/3 को छुपाओ 3 को, तो पीछे बचा 5 और 6। 5 और 6 का मल्टीपल होता है 30 इंटू 2 60। ये लो, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। 3 से कट रहा है, काट दो। 12, 5 और 20, ये आपका रेशियो बन गया। ये आपका रेशियो बन गया। बताओ सभी को समझ आया कि नहीं आया? सभी को समझ आया कि नहीं आया? आप कहोगे हाँ सर क्लियर है। दूसरा तरीका होता है दोस्तों इसका एलसीएम मेथड। क्या मेथड? एलसीएम मेथड। अब एलसीएम मेथड क्या कहता है कि भाई हम क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम ले लेंगे। किसका? जो इनके अपॉन के अंदर जो नंबर्स दिए गए हैं उनका, 5, 6 और 3 का। तो 5, 6 और 3 का एलसीएम क्या बनेगा? 30 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, फिर से लिखना ही पड़ेगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। 2/3, ठीक है। हमने इनका ले लिया एलसीएम। तो अब इस पूरे को मैं क्या करूंगा ना, 30 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ये लो भाई, 30 से मल्टीप्लाई। अब 2/5 को 30 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 से 30 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, 6 इंटू 2 12। रेशियो ये बन गया कितना? 6 इंटू 2 12। अब 1/6 को 30 से, ये बन गया 5। 2/3 को 30 से, ये बन गया 20। बताओ सभी का करेक्ट आंसर आया या नहीं आया? 12, 5 और 20 आया कि नहीं आया? आप कहोगे हाँ आ गया, है ना, मजा आ गया। ये इसका दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड एक और होता है जो कि बिल्कुल सेकंड मेथड जैसा ही है ना, बस उसको एक और मेथड कंसिडर किया जाता है, तो वो भी मैं बता देता हूं। ऐसा कोई बहुत ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है। देखो 5, 6 और 3, एलसीएम कितना? एलसीएम कितना बना? 30। बात आ गई समझ में? 2/5, 2/5। अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ कि अगर मुझे यहां पर कितना है? 5 है और एलसीएम है 30, तो 5 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। 6 इंटू 2 12। अनुपात 6 से 30 कितनी बार कटेगा? 5 बार। 3 से 30 कितनी बार कटेगा? 10 बार। 10 इंटू 2 20। ये लो खत्म। ये लो, ये आपका आंसर आ गया। तो ये भी एक तरीका रह सकता है। आपको जो तरीका पसंद आता है आप वो तरीका ऑप्ट कर सकते हो। बात आ गई समझ में? आप कहोगे हाँ सर बात समझ आ गई। अब कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं कि भाई आपको बोल देगा कि ए रेशियो बी आपको दे रखा है 5:6, बी रेशियो सी आपको दे रखा है 7:3। आपसे बोल देगा ए, बी और सी इन तीनों का रेशियो बताओ। अब आप कहोगे कि ये कैसे बताएंगे, तो ये कैसे बताते वो देखो। मैं कहूंगा कि ए और बी का रेशियो कितना है? 5:6, ठीक है। बी और सी का रेशियो कितना है? 7:3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं एबीसी का रेशियो निकाल लोगे? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर दो ये जगह खाली पड़ी है और ये जब तक खाली है तब तक हम इनका रेशियो नहीं निकाल सकते। तो मुझे बताओ कि हमारा पड़ोसी मुल्क कौन है नल्ला पाकिस्तान। तो वो क्या करता है? वो हमारी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करता है। तो पड़ोसी की जमीन पे कब्जा पड़ोसी करेगा, पड़ोसी की जमीन पे कब्जा पड़ोसी करेगा। तो बस जो उसकी खाली जगह है उसको पड़ोसी से रिप्लेस कर दो। तो 5 इंटू 7 35, 6 इंटू 7 42, 6 इंटू 3 18। ये इसका रेशियो आ गया। ये इसका क्या आ गया? रेशियो आ गया। अब आप कहोगे कि सर ये तो ठीक है, यहां पर 3 नंबर ही है, अगर 4 नंबर हो 5 नंबर हो तो हमारी बैंड बच जाएगी कि हम इतना बड़ा कैसे करेंगे। तो इसका देखो सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। 3 नंबर के अंदर तो वो एटलीस्ट काम करेगी ही करेगी, 100% है ना। 5:6, 7:3। अब देखो एन देखा है तुमने? एन ऐसा बनाता है। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरीके का होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो बस वही लगाओ, एन बनाओ, एन
देखो n बना कि नहीं बना, बना। 5 इंटू 7 ये रहा, 6 इंटू 7 ये रहा, 6 इंटू 3 ये रहा, खत्म हो गया आपका एबीसी का रेशियो। ठीक है, बात समझ आई, बात समझ आई। ठीक है, और एग्जाम्पल दूं क्या, और एग्जाम्पल दे देता हूं, है ना। आपको बोल दिया सी डी और ई, आपसे बोला सी और डी का रेशियो है 7:6, डी और ई का रेशियो है 5:9। कैसे निकालोगे, 35, 30 और 54, ये आपका आंसर आ जाएगा। 35, 30 और 54, ये लो। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर, सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, है ना, क्लियर हुआ। अब आप कहोगे हाँ क्लियर तो हुआ, लेकिन एक गड़बड़ है, एक गड़बड़ है कि ये तो 3 के लिए बता दिया, 4 रेशियो आ जाएंगे तो क्या करेंगे, है। अगर 4 रेशियो आ जाएंगे तो क्या करेंगे, देखो ए बी सी और डी। ए और बी का रेशियो आपको दे दिया 5:7, बी और सी का दे दिया 6:2, सी और डी का दे दिया 6:1। चलो ये दे दिया। अब कैसे करेंगे, अब तो कोई n बनेगा ही नहीं यहाँ पे, अब तो कोई n बनेगा ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो इसका भी पहले बेसिक समझ लो, फिर इसकी भी ट्रिक बता दूंगा। पड़ोसी कब्जा कर लो, पड़ोसी कब्जा कर लो, पड़ोसी कब्जा कर लो, पड़ोसी कब्जा कर लो। अब देखो 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 6 180, 42 इंटू 6 12 और 2 25, 252, 14 इंटू 6 कितना हो गया 84, और ये बन गया 14। बताओ समझ आ गया, समझ आ गया। लेकिन अब आप कहोगे कि सर एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा, और वो मेरे को भी पता है, वो चीज मैं भी जानता हूं कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि भाई हम इनको पूरा पूरा बनाएं। तो हम कैसे करेंगे, देखो है ना, ए और बी, फिर क्या है बी और सी, फिर क्या है सी और डी। अब जो मेथड बता रहा हूं ना, वो हर रेशियो के अंदर लागू होगा। आप चाहे एबीसी का निकालो, एबीसी डी का निकालो, एबीसी डी ई का निकालो, कहीं तक भी निकालो, वो हर एक में लागू होगा। तो ए और बी का रेशियो है 5:7, बहुत बढ़िया। बी और सी का रेशियो है 6:2, सी और डी का रेशियो है 6:1, बहुत बढ़िया। अब कैसे निकाले, अब कैसे निकाले, तो मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ। आप अपने घर से निकलते हो, ठीक है, आप अपने घर से निकलते हो, तो अगर आपका कोई दोस्त मिलता है तो ही आप रुकोगे, तो ही आप रुकोगे, वरना तो आप सीधे सीधे आ जाओगे, है ना। आपका दोस्त अगर आपको मिलता है जो कि बिल्कुल आपके जैसा है, आपके साथ एक फ्रीक्वेंसी उसकी मैच हो रही है, अच्छे से आप बात कर रहे हो, तो ही आप रुकोगे, है ना, वरना क्यों बात करोगे, भाड़ में जा, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, ए ये रहा, क्या ए का कहीं पर भी दोस्त मिल रहा है क्या, इसके जैसा का जैसा नहीं मिल रहा है यार, है ना। तो ये सीधा सीधा आ जाएगा, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा, बस सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करा लो, 5, 6 और 6 कितना हो गया 180। बहुत बढ़िया यार, है ना, ये तो हमें समझ आ गया, ये तो हमें समझ आ गया। अब बी निकलेगा, बी का दोस्त मिल गया यार इसको, ये रहा दोस्त इसका, तो ये पहले अपने दोस्त से मिलेगा, फिर सीधा अपने घर चला जाएगा। ये पहले अपने दोस्त से मिला, फिर सीधा अपने घर चला गया। आप कहोगे हाँ बात तो सही है, तो भाई पहले इसको दोस्त से मिलाओ, 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 6 252। फिर अब सी भी निकलेगा, सी पहले सीधा सीधा आ रहा था, घर से सीधा सीधा आया, है ना, कि भाई सीधा सीधा जाना है यार, कोई दोस्त तो है नहीं, फिर इसको इसका दोस्त दिख गया, अरे ये रहा, तो अब ये भी सीधा सीधा आएगा और फिर अपने दोस्त से मिलेगा, फिर अपने दोस्त से मिलेगा। तो बताओ दोस्तों कि यहां कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 6 84। अब डी देखो, डी का कोई दोस्त है क्या, कहीं नहीं है, लोनली, बहुत लोनली है, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा, 7 2 1 14। बताओ 1 सेकंड में आंसर आया या नहीं आया, बताओ भाई बताओ, कुछ करना पड़ा क्या तुम्हें इसके अंदर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा ना। तो यही तरीका रहता है कि जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं ना, तो ये तरीका लगाना है, ये वाला नहीं लगाना है कि रेशियो भरने बैठे हो, पड़ोसी से कब्जा करवा रहे हो, नहीं लगाना है। ये सिर्फ अगर आप बहुत ज्यादा आपका मतलब स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज है कि भाई आप सीख ही रहे हो, तो आप ये मेथड लगाओ, है ना। बट जो अभी प्रो हो चुके हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, वो सेकंड वाला मेथड लगाओगे। ठीक है, बात आ गई समझ में, पक्की बात, ओके। अब देखो जब हम रेशियो की बात करते हैं ना, तो रेशियो क्या होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है।
मान लो कि भाई एक एक टैंक है आपके पास, उसके अंदर अल्कोहल और वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अल्कोहल और वाटर भरा हुआ है, किस रेशियो के अंदर है? 5:3। 5:3 स्ट्रांग है बहुत, ठीक है। अब ये टोटल कितना है? ये टोटल है 80 लीटर्स। टोटल कितना है? 80 लीटर्स। अब आप आए, आपने क्या करा कि भाई मेरे को इसके अंदर से थोड़ा चाहिए, ठीक है, मेरे को थोड़ा चाहिए, तो आप आए, आपने 16 लीटर इसका मिक्सचर बाहर निकाल लिया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि बताओ 16 लीटर निकालने के बाद अब अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है, तो आप क्या बोलोगे कि अभी भी 5:3 ही रहेगा, अभी भी 5:3 ही रहेगा। क्यों? दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी आप रेशियो में चेक करते हो, आप कोई भी चीज पूरी निकाल रहे हो, जैसे कि अगर मैं बोलता कि मैंने पूरा मिश्रण निकाला है, पूरा मिक्सचर निकाला है, तो इस रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर मैं ये बोल देता कि मैं सिर्फ अल्कोहल अल्कोहल निकाल रहा हूं, हालांकि पॉसिबल नहीं है, हालांकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है। केमिस्ट्री का टॉपिक आपने जरूर पढ़ा होगा, सॉल्यूशन चैप्टर 2nd नंबर पे होता था भाई हमारे राजस्थान बोर्ड में, तो ठीक है, तो आपने वो जरूर पढ़ा होगा। उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई हेट्रोजीनियस मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, जैसे कि आपने कह दिया कि भाई नमक और पानी है ना, तो वैसे वो भी एक तरीके का समांगी मिश्रण ही होता है। आप ये समझ लो चीनी और पानी है, तो चीनी को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसमें से निकाल सकते हो, तो उस समय उसके अंदर चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन अगर पूरा का पूरा मिक्सचर बाहर निकालोगे तो कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे। कैसे? देखो, अब अगर मैंने बोला कि भाई 5:3 के अनुपात में अल्कोहल और वाटर है, तो जो मिक्सचर निकलेगा ना वो भी 5:3 के अनुपात में ही निकलेगा। तो 5:3 टोटल हुआ 8। हमने कहा टोटल मिक्सचर निकला 8, क्वेश्चन ने कहा 16, तो 1:2 के बराबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना अल्कोहल निकला होगा, 10, कितना वाटर निकला होगा, 6, खत्म। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 16 निकलने के बाद बचा कितना, 64 लीटर्स। 64 लीटर्स। अभी भी इसका रेशियो कितना है? 5:3। तो 8 अनुपात में बांटो इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 8 से कटेगा 8 बार, ये बन गया 40, और ये कितना बन जाएगा भाई? ये कितना बन जाएगा? 24। ये कितना बन जाएगा? 24 सही बनाया ना? 8, 5, 40, 24, ठीक है। ये कितना बन जाएगा? 24 बन जाएगा। अब इनिशियली कितना था? इनिशियली कितना था भाई? इनिशियली कितना था? 5:3 में बांटोगे तो ये बन जाएगा 50, ये बन जाएगा 30, ये कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। तो 50 से 40 आ गया, सही बात है, 10 निकला है। 30 से 24 हो गया, सही बात है, 6 निकला है। देखो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठा, हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठा। तो इसका मतलब क्या निकला पता है तुम्हें? कि रेशियो के अंदर कभी भी चेंज नहीं होगा जब आप पूरे मिक्सचर के अंदर चेंज करोगे। लेकिन अगर आप किसी एक क्वांटिटी में अगर मैं इसमें अल्कोहल और मिला देता, है ना, मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना देता, तो डेफिनेटली ये रेशियो चेंज हो जाता। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? ओके, अब देखो, अब देखो, अब मैं आपको सिखाता हूं रेशियो इक्वलाइज करना, है ना। रेशियो इक्वलाइजिंग, सभी लोग हेडिंग डालो, रेशियो इक्वलाइजिंग। रेशियो इक्वलाइजिंग। अब रेशियो इक्वलाइजिंग क्या होती है? रेशियो इक्वलाइजिंग का मतलब होता है अनुपात को समान करना। अनुपात को समान करना, जैसे कि मैंने बोला अल्कोहल और वाटर वाला एग्जांपल लेते हैं, 5:7 के अनुपात में, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर 20 लीटर अल्कोहल ऐड किया, ठीक है, 20 लीटर अल्कोहल को ऐड किया, तो ये जो रेशियो है ना, ये कितना हो गया? फॉर एन एग्जाम्पल 3:2 हो गया। कितना हो गया? 3:2 हो गया। आप कहोगे ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों मेरी बात को सुनो, क्या ऐड कर रहे हो? अल्कोहल, ठीक है। तो भाई मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, अल्कोहल ऐड किया, अल्कोहल का रेशियो चेंज हुआ, समझ आता है। इसका रेशियो क्यों चेंज होगा भाई? वाटर का रेशियो क्यों चेंज होगा? ये तो जोड़ा ही नहीं है ना, निकाला है। तो अब हम इसको करेंगे इक्वलाइज। कैसे करते हैं इक्वलाइज? देखो, रेशियो को इक्वलाइज कैसे करेंगे कि वाटर को हमें सेम रखना है, हमें वाटर को सेम रखना है। तो यहां पे नीचे जो वाटर का रेशियो है 2,
उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दो, और ऊपर जो रेशियो है 7 उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये कितना बन जाएगा 10:14 ऊपर वाला, और नीचे वाला कितना बन जाएगा 21:14। खत्म, है ना। तो देखो यहां पर कितना इंक्रीमेंट हुआ 11 का, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपने इसमें 20 लीटर एल्कोहल ऐड किया है। बात आ गई समझ में। तो ये तरीका होता है रेशियो को इक्वल करने का। मेरी बात समझ आई आप सभी लोगों को? ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है ना। अगर किसी को कोई डाउट रहा है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है बेटा। ओके, अच्छा एक मिनट। ठीक है, बात आ गई समझ में। ओके, अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। ये तो हमने रेशियो के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं प्रपोर्शन के बारे में, है ना। रेशियो एंड प्रपोर्शन नाम है। प्रपोर्शन को हिंदी में कहा जाता है समानुपात। क्या कहते हैं? समानुपात। क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। अब समानुपात जो होता है दोस्तों, है ना, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो देखो। सबसे पहले इसके अंदर 4 क्वांटिटी होती है, 4 राशियां होती है, 4 राशियां, ABCD ले लो, कुछ भी आपकी मन में जो आ रहा है ना, PQRS ले लो, है ना, STUV ले लो, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो, पहली चीज। दूसरी चीज, सभी की सभी सेम रेशियो में होती है, सभी की सभी सेम रेशियो में होगी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जैसे कि मैंने बोला A, B, C और D। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी क्वांटिटी होगी? 4। अब प्रपोर्शन का साइन होता है ये, ठीक है। तो ये हमने 4 लगा दी बीच में डॉट। इसका मतलब क्या है पता है? कि A और B का जो रेशियो है वो बराबर है C और D के रेशियो के। आप कहोगे ठीक है। अब जो बीच वाले टर्म्स होते हैं दोस्तों, इनको कहा जाता है मीन वैल्यूज। मीन वैल्यूज यानी कि आंतरिक पद। बाहर वाली जो वैल्यूज हैं इनको कहा जाता है एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज यानी कि बाह्य पद। अब दोस्तों ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जो मीन वैल्यूज है इनका प्रोडक्ट और जो एक्सट्रीम वैल्यूज है इनका प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? AD, A इंटू डी एक्सट्रीम वैल्यूज है, ये बराबर है किसके? BC के, जो मीन वैल्यूज है इनके बराबर है। अब क्यों है बराबर वो देखो, क्या रीजन है। देखो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। आप कोई भी एक रेशियो मान लो, जैसे कि आपने बोला 7:3, ये एक रेशियो है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ इसका प्रोपोर्शनल नंबर क्या रहेगा, इसका प्रोपोर्शनल नंबर क्या रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। अपने दिमाग में कोई ऐसी वैल्यू सोचो, कोई भी 2 नंबर जिनका रेशियो 7:3 बन रहा हो, तो आप क्या बोलोगे कि सर 21:6 या 21:9 ये ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, 7:3 के रेशियो में है। तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनका रेशियो हमेशा बराबर रहेगा। अब कैसे वो देखो, इनका मल्टीपल 63, इनका मल्टीपल 63, क्या दोनों बराबर हो गए? हाँ यार बराबर हो गए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज हमेशा ध्यान रखना कि द प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। उसी को हम क्या कहते हैं? इक्विलाइज रेशियो, समानुपाती संबंध। इसी को हम क्या कहते हैं? इक्वलाइज रेशियो यानी कि समानुपाती संबंध इसे कहा जाता है। बात आ गई समझ में? पक्की बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये तो हमने बात की प्रपोर्शन की। अब एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन। कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन जिसे हिंदी में कहा जाता है वित्तानुपात। वित्तानुपात। अब वित्तानुपात क्या होता है? इसके अंदर 3 क्वांटिटी होगी, है ना।
पहले वाले में 4 क्वांटिटी थी, इसमें 3 क्वांटिटी होगी, और सभी की सभी कैसी होगी, सेम रेशियो वाली होगी। ठीक है, देखो मैं ये बोलूंगा कि ए, बी और सी ये 3 क्वांटिटी है, तो 100% ए और बी का जो रेशियो है वो बराबर होगा किसके, बी और सी के रेशियो के। 100% ए और बी का रेशियो बी और सी के रेशियो के बराबर होगा। तो देखो क्या बी कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, बी कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है भाई, तो वही आंतरिक पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, तो यहां से बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए सी। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनता है भाई, क्वेश्चन बन जाता है यहां से। ठीक है, क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब इतनी चीजें हमने पढ़ ली, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। ठीक है, 3 साझेदार ए, बी और सी लाभ और हानि को 3:4:7 के अनुपात में साझा करते हैं। यदि 30% कर लगाने से पहले वर्ष का लाभ कितना है, 1,10,166 रुपए है, तो आपसे क्या पूछा गया है भाई, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा है तो कर लगाने के बाद बी का हिस्सा कितना होगा, बताओ भाई, बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, बताओ कैसे इसको आप अप्रोच करोगे, कैसे इसे आप अप्रोच करोगे। देखो बेटा, आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट है इतना। ठीक है, 1,10,166 रुपए। अब इसमें से 30% तो कौन ले लेगा, इनकम टैक्स ले लेगा, तो भैया इसका 70% जो हिस्सा होगा क्या वही हमारे हाथ में बचेगा। हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इसका 30% हिस्सा तो वो ले गए, तो अब हमारे पास कितना बचेगा, इसका 30% है ना, इसका 70%, सॉरी, तो इसका 70% कितना हो जाएगा, इसका 70% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर इसका 70% अगर हम इसमें से हटा दें तो हमारे पास कितना बचेगा, 77,166.2 रुपए, सॉरी 116.2 रुपए, इतने रुपए बचेंगे। अब ये इन तीनों में डिवाइड कर दो, कितना रेशियो है, 7 और 7 14, हमने कहा 14 डिवाइड कर दो, और बी का रेशियो कितना है 4, बस हो गया काम, हो गया काम, डिवाइडेड बाय 14 इंटू 4 कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 22,033.2, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, बात आ गई समझ में सभी को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, दो संख्याएं इस अनुपात में है, दोनों को 12 बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है। देखो 9:4, सॉरी 4:9 के अनुपात में थी, दोनों को 12 बढ़ाया तो ये कितना बढ़ गया, 11:21, कितना हो गया, 11:21। यहां पे कितना इंक्रीमेंट 7 का, यहां पे कितना इंक्रीमेंट, यहां पे कितना इंक्रीमेंट 12 का। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, सबसे पहले इनको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, वरना इक्वल करे बिना ये होगा नहीं। अब इक्वल कैसे करेंगे वो देखो, ऊपर वाले का टोटल कितना है 13, नीचे वाले का टोटल कितना है 32। बात आ रही है समझ में, बात आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में। तो भाई इसको कितना टोटल हुआ और इसका कितना टोटल हुआ, इसका टोटल हुआ 13, तो नीचे वाले को 13 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को 32 से मल्टीप्लाई। देखो ऊपर क्या बनता है, 32 इंटू 4 कितना बन गया 8 और 128, रेशियो 18, एक गया हासिल में 27, 288। ये कितना बन गया 11 इंटू 13, ये कितना बन जाएगा आपके पास 143, और ये कितना बन जाएगा भाई, ये कितना बन जाएगा 21 इंटू 13, एक कैरी में 13, 27, 13 इंटू 21, कोई गड़बड़ किया है क्या भाई,
एक मिनट, चेक करते हैं, चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना। ओहो, गड़बड़ किए हैं भैया, गड़बड़ किए हैं। देखो यहां पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। हमें क्या करना है कि भाई 4 और 5 का डिफरेंस और 11 और 21 का डिफरेंस, ये देखो, तो 4 और 5 का डिफरेंस, 4 और 9 का डिफरेंस कितना है, 5। तो नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई, और 11 और 10 का, 21 का डिफरेंस कितना है, 10, तो ऊपर वाले को 10 से मल्टीप्लाई, काट दो 2 बार और 1 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ, 8:18, ये बन जाएगा 11:21। यहां पर भी 3 बड़ा, यहां पर भी 3 बड़ा। हमने कहा 3 बड़ा, क्वेश्चन ने कहा 12 बड़ा, तो कितने गुना है, 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना। तो वास्तविक संख्याओं का योग बताना है, 26 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 104। ये लो भाई, ठीक है, बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में, ठीक है। सो गाइज, ये था आप लोगों के लिए आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैं आपसे वापस मुलाकात करूंगा। तब तक इस वीडियो को आप लोग करो लाइक, शेयर, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। क्या कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।